अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने लगे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ठीक है, हमने पहले जो है सारे कोकाए पढ़ लिए थे, ग्राम पॉजिटिव कोकाए एंड ग्राम नेगेटिव कोकाए। अब किस पर आ गए हम? रॉड्स पर विच आर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन में इसको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं? दो तरीके से। एक हमारे पास होता है स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स और एक होता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, जो स्पोर फॉर्मिंग है उसमें आपके पास दो आती हैं विच आर बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। नॉन स्पोर फॉर्मिंग में हमारे पास तीन आती हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरा, और जो है आपके पास लिस्टीरिया एंड गार्डनेला वजाइनालिस जो होता है। ठीक है, गार्डनेला लिख देती हूँ बस यहाँ पे। तो ये आपके पास पहले तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन जो कि आपके वाइवा में इंपॉर्टेंट होती है। अब हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ, तो आपने भी उतना ही पढ़ना है। ठीक है, फ़जूल में पूरी बुक बैठ के उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ आपको यहाँ पे करवाई जा रही है उनके नोट्स बनाएं एंड दीज आर इनफ। ठीक है, फॉर वाइवा एंड थ्योरी ऑल्सो। अच्छा, इसमें आपने ये भी चीज़ याद रख लेनी है, बेसिलस जो होता है ना वो आपके पास एरोबिक होता है और जो क्लॉस्ट्रीडियम होता है ना वो होता है एन एरेबिक। ठीक है, ये चीज़ देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं बेसिलस के ऊपर। बेसिलस पढ़ेंगे। बेसिलस में आपके पास दो जो है इसकी स्पीशीज़ होती हैं। एक होता है बेसिलस, एक मिनट में लिखती हूँ इसको। अच्छा, सिर्फ बेसिलस से लेना, बी लिख रही हूँ। ठीक है, एक होता है हमारे पास बेसिलस एंथ्रेसिस और दूसरा होता है हमारे पास बेसिलस सीरस। ये दो इसकी क्लासिफिकेशन है। अब इनकी क्या डिफरेंस होती है, क्या इस तरीके से करते हैं, तो इसका एक चार्ट हमारा है। उस चार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले बेसिलस एंथ्रेसिस को देखें तो ये आपके पास डिजीज़ करवाता है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेसिस से याद रखना ये कौन सी डिजीज़ करवा रहा है, ये एंथ्रेक्स करवा रहा है। और जो बेसिलस सीरस है ना वो आपके पास करवा रहा है फूड पॉइजनिंग। इसमें आपका ये वाला चार्ट है ना, टेबल 17.2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो आपके पास बेसिलस एंथ्रासिस है वो डिजीज़ कौन सी करवा रहा है? एंथ्रेक्स करवा रहा है। ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? कुटेनियस एंथ्रेक्स के थ्रू होती है। ठीक है, अगर दो एंथ्रेक्स हैं, या तो कुटेनियस होता है या पल्मनरी होता है। कुटेनियस वाला जो होता है ना आपके पास वो ज़ाहिर सी बात है स्किन वगैरह में हो रहा है, तो क्या होगा आपके पास जो सॉइल्स वगैरह पे स्पोर्स होंगे। अगर आप कहीं गिरे, चोट लगी आपके, मिट्टी पर उसके स्पोर्स पड़े हुए थे तो वो कंटेमिनेटेड हुए और आपके क्या कॉज कर दिया? उसने कुटेनियस एंथ्रेक्स कर दिया। पल्मनरी एंथ्रेक्स क्या है? स्पोर्स जो होते हैं ना वो इनहेल्ड किए जाते हैं इनटू द लंग्स। ठीक है, जैसे सांस ली हमने तो जब वो इनहेलेशन का प्रोसेस हुआ तो उसके स्पोर्स आपके लंग्स में चले गए, तो वो कॉज करेगा पल्मनरी एंथ्रेक्स। ठीक है, फिर जो बेसिलस सीरियस होता है ना वो आपके पास डिजीज़ करता है फूड पॉइजनिंग। और इसमें क्या होता है कि इसको किस तरीके से करता है, ये इसके जो स्पोर्स हैं ना वो जर्मिनेट हो जाता है रीहीटेड राइस में। मतलब हम जब दोबारा चावल गर्म करते हैं, रीहीटेड राइस, देन बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन्स विच आर इंजेस्टेड। तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और जो कि हम जब वो राइस खा लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे, तो वो हमारे अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो आपने इसमें ये दोनों चीज़ें तो याद रखी। अब बाकी डिटेल हम देखते हैं। ठीक है, ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट था तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। इसको आप चाहें तो अपने नोट्स में कॉपी कर लें। अच्छा बच्चों, अब आपने जो बेसलेस है ना दोनों को आपने कंपेयर करके पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ोगे ना तो नोट्स भी आपके थोड़े कम बनेंगे। मीन्स देखो, नोट्स हम बना रहे होते हैं ना, तो नोट्स बनाने का हमारा जो मेन एम है वो ये होता है कि हम जब एंड में अपना रिवीजन करने बैठे तो आपको समराइज़ वे में सारी चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको नोट्स बनाने की आदत नहीं होती, वो बुक से पढ़ते हैं, उनको बस एक डर होता है कि यार कोई बुक की लाइन ना रह जाए। सही है, और जो है मेडिकल ऐसी फील्ड है कि हमें यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना, हमने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने हैं। सो स्मार्ट वर्क करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं ताकि हमारे पास सारी चीज़ें एक समराइज़ वे में मौजूद हों। ठीक है, तो अब आप जब इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपके पास क्या होगा कि एक तो कंपैरिजन अगर आ जाए तो आपको कंपेयर भी कर सकते हो। दूसरा ये कि आपको जो ना टाइम बचेगा इतनी लंबी लंबी लाइंस पढ़ने का। ठीक है, तो हम बेसिलस एंथ्रेसिस और सीरियस को किस तरीके से पढ़ेंगे,
कुछ हेडिंग्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डिजीज़ की बात करें तो ये आपके पास एंथ्रेक्स कॉज कर रहा है। एंथ्रेक्स अब कौन सा होगा, कुटेनियस होता है, पल्मोनरी होता है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है, लेकिन हम इन दो को ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। बैसिलस सीरियस जो है ना फूड पॉइजनिंग कराता है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग का दूसरा नाम आपको याद होगा, इसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। ये करवाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे आए तो दोनों की मोस्टली सेम है, दोनों ही ग्राम पॉजिटिव हैं, दोनों ही रॉड्स हैं, मीन्स कि दोनों ही चेन फॉर्मेशन करते हैं, चेन्स में मौजूद होंगे। इनका जो कैप्सूल होता है, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि इनका जो कैप्सूल होता है ना वो बना होता है डी ग्लूटामेट का। बाकी जो बैक्टीरिया की कैप्सूल अगर आपको याद हो तो वो कैप्सूल बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड का। तो ये आपके पास थ्योरी में भी आ सकता है और ये आपसे बायो में भी पूछ सकते हैं कि इनके कैप्सूल में ऐसी ख़ास क्या बात है कि इनको डिफरेंशिएट करें फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज। तो बाकी बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो पॉलीसैकेराइड का बना है, जबकि इनका कैप्सूल डी ग्लूटामेट का बना है। ये आपके पास नॉन मोटाइल होता है, जबकि बैसिलस सीरस जो होता है ना वो मोटाइल होता है। ट्रांसमिशन की बात, ठीक है, अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन में अगर हम कुटेनियस देखें तो कुटेनियस क्या, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि सॉइल है, अब सॉइल पे स्पोर्स पड़े हुए, अब वो स्पोर्स अगर हमारी मतलब जैसे चोट लगी, कुछ हुआ, हम सॉइल से कंटेमिनेट हुए तो वो स्पोर्स हमारी बॉडी पर क्या हो गया, अटैच हो गए, तो इस तरीके से कुटेनियस एंथ्रेक्स कॉज कर देगा। जबकि जो पल्मोनरी होगा वो स्पोर्स अगर लंग्स में चले गए थ्रू इन्हेलेशन तो ये पल्मोनरी एंथ्रेक्स होगा। ये जो बैसिलस सीरस होता है ये रीहीटेड फ्राइड राइस के थ्रू होता है। अगर हम फ्राइड राइस मतलब जो राइस हैं ये क्या नाम है, अगर हम उनको दोबारा से रीहीट करें तो और फिर जब हम उसको खाएं तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। पैथोजेनेसिस की बात करें दोनों की तो इसके पास दो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। सही, ये कौन से होते हैं, एक होता है एडिमा फैक्टर और एक होता है लीथल फैक्टर। एडिमा फैक्टर का काम क्या है, जैसे एडेनाइन साइक्लेज का काम होता है कि ईएमपी को कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके से। जो लीथल फैक्टर होता है वो कैसा एक्ट करता है, एज अ प्रोटीएज एक्ट करता है और आपके पास क्या कर देता है, इसकी जो है पल्मोनरी एंथ्रेक्स कॉज कर देगा। जबकि जो बैसिलस सीरस है ना इसके अंदर दो एंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं, एक होता है कॉलरा टॉक्सिन की तरह। तो ये कॉलरा का टॉक्सिन अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, जिसका क्या काम था, ये एडीपी राइबोसाइलेशन करवा रहा था। और दूसरा जो एंटेरोटॉक्सिन होता है वो स्टेफिलोकोकल की तरह ही होता है जो कि एक्ट करता है एज अ सुपर एंटीजन। तो यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो गई। अब इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स और लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो आपके पास जो कुटेनियस एंथ्रेक्स होगा, कुटेनियस मींस स्किन के ऊपर है कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ, अब वो कैसा होगा, तो पेनलेस अल्सर होगा, ब्लैक स्कार बना होगा, मतलब जो है आपके पास इस तरीके से मैं भी दिखाती हूँ, ब्लैक कलर का बिल्कुल स्टार होगा, लोकल एडिमा होगा और इसको हम मैलिग्नेंट पेस्ट्यूल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि कुटेनियस एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट पेस्ट्यूल भी कहते हैं। पल्मोनरी एंथ्रेक्स क्या होगा, जो नॉर्मल आपके पास पल्मोनरी है ना, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले आपको ड्राई कफ नज़र आएगी, इन्फ्लुएंजा होगा, फ्लू होगा बहुत ज़्यादा, इस तरीके से ये होगा। इसका जो दूसरा नाम है इसको हम वूल सॉर्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स नॉर्मली वही वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा और ब्लडी डायरिया होगा। बैसिलस सीरस पर आएँ तो इसके दो सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, मीन्स के एक होगा शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड पे, मतलब जो बहुत शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका मोस्टली 4 आवर्स होगा, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड वाला 18 आवर्स टाइम है। इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिलेगी, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, जैसे कि सिमिलर टू स्टेफिलोकोकल की फूड पॉइजनिंग थी ना, स्टेफिलोकोकस आपको मैंने पढ़ाया था, उसकी जो फूड पॉइजनिंग थी उसमें भी यही होता है कि नौजिया एंड वॉमिटिंग होती है और उसका भी शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर आपके पास लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड में आपको क्या मिलेगा, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है, और वही वॉमिटिंग वगैरह होगी। और ये कैसा है, क्लॉस्ट्रीडियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरह होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किसकी तरह है, सिमिलर टू। लैब डायग्नोसिस पर आएँ तो सबसे पहली चीज़ तो आप जब इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव और चेन्स में मिलेंगे, इसका मतलब रॉड्स हैं। अच्छा, जो बैसिलस एंथ्रेक्स होता है ना उसकी एक अपीयरेंस होती है, ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेट्स टेल अपीयरेंस, ठीक है, चेन में होगा और इस तरीके से इसकी टेल टाइप की नज़र आएगी, ये इसको हम कहते हैं कॉमेट्स टेल, ब्लड अगार पर आती है। और अगर हम रैपिड डायग्नोसिस करें किसी भी बैक्टीरिया की तो ज़ाहिर सी बात है वो हम पीसीआर या एलिसा टेस्ट करते हैं, जबकि बैसिलस सीरस के लिए हम कोई लैब डायग्नोसिस नहीं करते, ठीक है। सो इट्स